हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। जन्माष्टमी आ रही है तो चलिए आज बनाते हैं कान्हा जी के लिए माखन मटकी वाला केक। इसके लिए ना मैंने दो स्पॉन्ज बेक किए हैं। एक को मैंने 6 इंच के मोल्ड में बेक किया है और दूसरे के लिए मैंने 8 इंच का मोल्ड यूज़ किया था। जो बड़ा केक है स्पॉन्ज है 6 इंच वाला, उसमें मैंने डाला था 300 ग्राम का प्रीमिक्स और 8 इंच के मोल्ड में मैंने सिर्फ 150 ग्राम का प्रीमिक्स बनाकर एक पतली सी स्लाइस ही बेक की है। ऐसा हुआ कि जब मैं ये 6 इंच की टिन में बेक कर रही थी ना, तो थोड़ी देर के लिए ना मैं किसी और काम में लग गई और हुआ क्या, ये जो मेरा केक है ये थोड़ा सा ज़्यादा बेक हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा बेक होने के कारण ना इसकी जो साइड्स वाली स्लाइसेस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती हैं, तो उनको ना कटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको। ऐसे में ना आप चाकू की नोक को इस तरीके से अंदर डालिए और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ना कट लगा लीजिए। उसके बाद में फिर जब थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी तब आप इजीली नाइफ के साथ में इसको कट कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते, तो कई बार ना थोड़ा सा स्पॉन्ज ज़्यादा ओवरबेक हो जाता है, बट इसका भी हल है। कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अब इस वाली स्लाइस है, इस वाले स्पॉन्ज का ना हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम अपने इन 4 स्लाइसेस को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर ना इस लेयर को रख लिया है। जो सबसे नीचे वाली लेयर थी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी बेक, और उसकी जो ना साइड्स हैं मैं उनको यहाँ से हटा दूंगी। वैसे भी मटकी वाला केक बनाने के लिए मुझे केक की सबसे नीचे वाली लेयर और सबसे ऊपर वाली लेयर जो है ना वो साइज में थोड़ी सी छोटी ही चाहिए। तो यहाँ पर चलिए इन स्लाइसेस को हम असेंबल करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर क्रीम लगाई है और फिर स्लाइस को रख के और उसके ऊपर अच्छे से क्रीम को स्प्रेड कर दिया है। तो यहाँ इस पहली लेयर पर मैंने ब्लूबेरी क्रश के साथ में चेरी कंपोट को डाला है और अच्छे से उनको स्प्रेड कर दिया है। और ये जो केक बना रहे हैं ये हमारा मिक्स फ्रूट केक है, तो इसके लिए कुछ फ्रेश फ्रूट और कुछ टिन वाला फ्रूट लेकर हम यहाँ पर अच्छे से डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा क्रंचीनेस लाने के लिए ना कुछ रोस्टेड कैश्यूज भी डाल दिए हैं। हल्की सी क्रीम लगा देंगे ताकि जो हम स्लाइस इसके ऊपर रखने वाले हैं वो अच्छे से यहाँ पर स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर जो आपको गैप मिलेगा वो भी साथ के साथ ही ना आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर और साथ के साथ ही उसको फिल करते जाइए। अभी जो टॉप वाली लेयर थी उसको मैंने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर इसकी भी मैं थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये जो केक था ना साइड वॉल्स इसकी सारी की सारी ही थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी हो गई हैं। अब यहाँ पर फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। हर बार इसी तरीके से करते हुए हम अपनी केक की ना सभी लेयर्स को असेंबल कर लेंगे। यहाँ पर अब केक में फ्लेवर देने के लिए ना मैं हर बार अलग अलग क्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ही तरह का क्रश भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ कंपोट का भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। बस ये ध्यान रखिए अगर आप फ्रूट्स की फिलिंग कर रहे हैं तो फ्रूट्स डालने के बाद में ना उनको अच्छे से स्पून या पैलेट नाइफ के साथ में प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि वो क्रीम के साथ में अच्छे से स्टिक हो जाएं। तो यहाँ पर जो भी मैं लेयर रखती जाऊंगी इस तरीके से आप चाहे तो नाइफ के साथ में या सीजर के साथ में उसकी ना कटिंग करते जाइए ताकि जो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस है साइड्स का वो हट जाएगा। आज जो मैं ये मटकी वाला केक बना रही हूँ ये मुझे 1.5 किलो तक का बनाना है, बट एंड में जब मैंने इसका वेट किया था ना तो ये 1.5 किलो से भी 100-150 ग्राम ज्यादा ही बन गया था। इस केक को बनाने के लिए मैंने टोटल 450 ग्राम प्रीमिक्स का यूज किया है। अगर आप चाहें तो जैसे मैंने 2 मोल्ड्स में इस केक के लिए स्पॉन्ज को बेक किया है, आप चाहें तो एक ही मोल्ड में भी स्पॉन्ज बना सकते हैं। मेरे मन में आज पता नहीं क्या आया है, मुझे लगा कि चलो एक ना अलग पतली सी स्लाइस बनाकर ना उसका यूज किया जाए केक में, तो इसलिए मैंने ट्राई करने के लिए ना थोड़ा सा जो स्पॉन्ज है वो अलग से 8 इंच के मोल्ड में बना दिया था। अगर आप चाहें तो 6 इंच और 5 इंच ये 2 मोल्ड में भी इसके लिए स्पॉन्ज बेक कर सकते हैं, या आपकी चॉइस पर है कि आप किस तरीके से इस केक को शेप देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जो मेरी 8 इंच के मोल्ड में बनाई हुई स्पॉन्ज है अब हम उसका यूज करेंगे। यहाँ पर ना मैंने रिंग कटर लिया है और उसको मैंने जो हम केक असेंबल कर रहे हैं पहले मैंने उसके ऊपर रखकर साइज देखा। ये इसका यूज़ मैं इसलिए कर रही हूँ कि जो मटकी के ऊपर हम घड़े का मुंह बनाएंगे ना तो उसके लिए आज मैं यहाँ पर स्लाइस कट करके फिर यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले जो मैं मटकी वाले केक्स बनाती थी उनमें मैंने कई बार बिना इस स्पॉन्ज के ही घड़े का ऊपर का मुंह बनाया है, बट उसके लिए ना सिर्फ क्रीम से ही बनाना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब जो मैंने रिंग कटर से साइज कट किया था उससे छोटा साइज लेकर ना मैंने बीच में से एक स्पॉन्ज की लेयर को हटा दिया है और जो लेयर हमने घड़े के मुंह बनाने के लिए ऊपर रखनी है उसको मैंने साइड पर रख दिया है। अब जो हमारा बचा हुआ स्पॉन्ज है ना इसके ऊपर मैं अपना 6 इंच वाला मोल्ड रखूंगी
और फिर उसके साइज के हिसाब से ही ना इस लेयर को कट कर दूंगी, ताकि हमें एक लेयर और मिल जाए इस केक को असेंबल करने के लिए। क्योंकि हम ये 1.5 किलो का बना रहे हैं केक, तो 4 जो स्लाइस हैं वो हमारी एक केक में से हुई थी और 5वीं स्लाइस हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि जो ऊपर का थिन पार्ट है ना उसको ज़रूर आप अलग कर दें, अदरवाइज़ ये जो स्पॉन्ज की लेयर है ये सोकिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से और थोड़ी सी ड्राई रहेगी। और तो और ये साथ में ना अपना केक के या क्रीम के साथ में स्टिक भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो बाकी छोटे छोटे मेरे पास पीसेस है ना उनको मैं जोड़ते हुए एक लेयर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे हमारे ना केक की एक लेयर इजीली बन जाएगी। तो अब जितने पीसेस हमने इस लेयर में से कट किए हैं उनको यहाँ पर ना हम असेंबल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बड़े वाले स्पॉन्ज की लेयर को रख दिया है। अब उसके साथ में जो छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किए हैं ना उन पर क्रीम लगाते हुए और साथ में मैं यहाँ स्टिक करती जाऊँगी, ताकि यहाँ पर एक पूरी गोल शेप की हमारी स्पॉन्ज की लेयर बन जाएगी। बस आप क्रीम लगाते जाइए और साथ में इस तरीके से ना स्टिक करते जाइए स्पॉन्ज को, क्योंकि ये जो लेयर है इसके ऊपर भी क्रीम है और इसके नीचे भी क्रीम है, तो ये अच्छे से बीच में सेट हो जाती है। और इसी तरीके से मैं सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ते हुए यहाँ पर अपनी इस लेयर को कंप्लीट कर लूँगी। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपने लेयर के सभी पार्ट्स को जोड़ना है और उसके बाद में थोड़ा सा ना हाथ से उनको अच्छे से सेटिंग कर देनी है, ताकि वो आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएं। और उसके बाद में ही आपने यहाँ पर सोकिंग करनी है। फ्रूट्स की फिलिंग करने के कारण आपकी लेयर्स के बीच में जो गैप आ रहा है वो साथ के साथ ही आप पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर ना फिल करते जाइए। स्पैचुला या पैलेट नाइफ के साथ में क्रीम लगाते हुए ना ये वाला गैप भरने में कई बार थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो जो मैंने क्रीम लगाई है उसको मैं साथ के साथ ही ना पैलेट नाइफ से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लूँगी। और अगर कहीं पर लग रहा है कि कुछ पार्ट अनइवन है तो वो साथ के साथ ही आप उसकी कटिंग करते जाइए। अब ये वाली जो लेयर है ना ये देखने में भी नीचे वाली लेयर से थोड़ी सी बड़ी लग रही है। तो पहले मैं क्रीम लगाकर इनको असेंबल कर दूंगी, ताकि जब मैं इसकी कटिंग करूं तो ये जो लेयर मैंने जोड़कर बनाई है ना ये बिखरे ना। साइड्स पर भी अच्छे से क्रीम लगाकर इसको सेट कर देंगे अपने केक में। अब जहां से लगता है कि ये लेयर थोड़ी सी बड़ी है हम इसकी हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर देंगे, सो दैट ये हमारे केक में अच्छे से साइज में फिट हो जाए। अब जैसे हमने केक की बाकी लेयर्स पर क्रीम लगाकर उनको सेट किया है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्रीम लगाकर और इसको भी अच्छे से असेंबल कर लेंगे। बस अभी तक हमने 4 लेयर्स यहाँ पर लगा दी हैं और लास्ट हमारे पास ना एक लेयर बची है, जो हमने 6 इंच वाले टिन में से 4 लेयर्स कट की थी ना, वो बस एक लेयर हमारे पास बची है। लास्ट में हम उसको टॉप पर लगा देंगे। इससे हमारा जो केक का पार्ट है वो अच्छे से असेंबल हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाली लेयर है ना मेरी, इसकी भी आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिमिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मुझे मटकी की शेप देने के लिए ना सबसे नीचे की लेयर और सबसे ऊपर वाली लेयर बाकी लेयर्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी साइज में छोटी चाहिए थी, ताकि जब हम मटकी वाली शेप दें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर भी क्रीम लगा लेंगे। अब यहाँ तक काम करते करते ना मेरी क्रीम थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो उसको स्प्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर भी अच्छे से जो बीच का गैप है उसको फिल कर लीजिए साथ के साथ में। और यहाँ पर साइड पर क्रीम लगाने के बाद में इस लेयर की भी हम अच्छे से सोकिंग कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर भी हम फाइनली क्रीम लगा देंगे। अब पाइपिंग बैग में ही क्रीम भरते हुए ना ये जो टॉप का पार्ट है इसको अच्छे से कवर कर दीजिए और यहाँ फिर हम जो टॉप का पार्ट है उसको पैलेट नाइफ से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए क्रीम को, और उसी तरीके से जो साइड्स की क्रीम है ना उसको भी हम अच्छे से सेट करते जाएंगे। इस मटकी वाले केक को बनाने के लिए मैंने आज टोटल 600 ml क्रीम को व्हिप किया है, क्योंकि मटकी की शेप देने के लिए ना क्रीम एक्स्ट्रा लगती है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं जो सेंटर वाला पार्ट था ना वहाँ पर मैंने थोड़ी सी पाइपिंग बैग में डालकर क्रीम एक्स्ट्रा लगा दी थी, ताकि जो सेंटर से हमारा मटकी की तरह थोड़ा सा ना मोटा पार्ट लगना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रीम लगाते हुए उसको भी मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। अब यहाँ पर मैं एक बीच में डबल इंसर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट में केक बनेगा तो अच्छे से लेयर सेट रहे, इसलिए आप सेफ्टी के तौर पर यहाँ पर डबल जरूर इंसर्ट कर दीजिए। और इसको कुछ देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, और उसके बाद में भी यहाँ पर मैं सॉफ्ट वाला स्क्रैपर लेते हुए ना थोड़ी सी क्रीम को इवन शेप दे रही हूँ, बॉटम से भी और टॉप से भी अच्छे से हम स्क्रैपर के साथ में ना थोड़ी सी यहाँ पर फिनिशिंग कर देंगे। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर फाइनल आइसिंग करने के लिए क्रीम को फिल करेंगे पाइपिंग बैग में, और फिर पाइपिंग बैग में क्रीम भरते हुए आपने सारा जो केक है उसको पाइपिंग बैग के साथ में ही कवर कर देना है। यहाँ पर अगर आप पैलेट नाइफ के साथ में भी चाहें तो पैलेट नाइफ के साथ में भी क्रीम लगा सकते हैं।
बट पाइपिंग बैग के साथ में ना काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और जो क्रीम है वो सभी तरफ ना इवनली लग जाती है। अब सारे केक को इस क्रीम से कवर करने के बाद में आप देख सकते हैं जो सेंटर का पार्ट था ना, वहां पर मैंने 1-2 राउंड क्रीम के एक्स्ट्रा और ऊपर लगा दिए थे, क्योंकि हमने घड़ी का शेप देना है, इसको मटकी की शेप में बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर ना सेंटर से जो केक का पार्ट है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। अब मैं पैलेट नाइफ के साथ में ही ना यहाँ पर अच्छे से क्रीम को स्प्रेड करती जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आप ना हार्ड वाले स्क्रैपर का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो सॉफ्ट वाला सिलिकॉन का स्क्रैपर है वो बड़े साइज वाला मैं यूज कर रही हूँ। बस उसको अच्छे से ना आपने जैसे मटकी की शेप होती है उसी शेप में ही इस घड़े के या केक के साथ में इस तरीके से टच करना है। फिंगर्स का हल्का सा प्रेशर देते हुए बस टर्न टेबल को रोटेट करते जाइए और वो अपने आप जो है ये सॉफ्ट वाला स्क्रैपर है ना क्रीम को इवनली सभी तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देता है। अगर कहीं क्रीम कम लग रही है तो उसको साथ के साथ ही फिल करते जाइए, ताकि आपको फाइनल आइसिंग में कहीं पर भी गैप्स ना दिखाई दें। बस यहाँ पर ना जब हम मटकी का शेप देते हैं तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि इस वाली शेप पर काम करना जो हम नॉर्मल केक बनाते हैं ना उनसे थोड़ा सा अलग होता है। बस आपने स्क्रैपर को ना साथ में टच करते हुए ये बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगा दें, अदरवाइज जो सेंटर में हमने एक्स्ट्रा क्रीम लगाई है वो उतरना शुरू हो जाएगी। और बस स्क्रैपर को इसी तरीके से पकड़िए कि वो इस केक को मटकी की शेप देने के लिए काम करता जाए। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से मैंने स्क्रैपर को पकड़ा है, थोड़ा सा कर्व देते हुए ना स्क्रैपर को आपने पकड़ना है, सो दैट इस केक की शेप जो है ना थोड़ा सा एक बॉल की तरह बनती जाए। अभी भी देखिए कई जगह बीच बीच में गैप्स हैं, मैं उनको साथ के साथ ही फिल करती जा रही हूँ। इस तरह की शेप बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में काम करना है और थोड़ा सा टाइम ना एक्स्ट्रा लेकर ही चलिए अपने शेड्यूल में। तो अब हमारी जो साइड्स की फिनिश है इस मटकी केक की वो अच्छे से स्मूथली आ गई है। अब जो टॉप पार्ट पर एक्स्ट्रा क्रीम है ना हम उसको भी साथ के साथ में यहाँ से साफ कर देंगे। इतना करने के बाद में जो मटकी का नीचे वाला पार्ट है ना वो फर्स्ट क्लास लुक में आ गया है। अब उसके बाद में ना हम मटकी का ऊपर वाला शेप बनाएंगे, यानी कि जो मटकी का मुंह होता है ऊपर का राउंड वाला, अब हम उस पे काम करेंगे। इसके लिए मैंने एक जो स्पंज को कट किया था, अब मैं यहाँ पर उसका यूज करूंगी। उसको हम पीस के ऊपर रखकर इस मटकी के ऊपर से मुंह की शेप देने की कोशिश करेंगे। बोर्ड को भी साथ के साथ साफ करते जाइएगा। अब यहाँ पर ना ये जो मैंने रिंग कट की थी स्पॉन्ज की वो मेरी टूट गई थी 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने सोकिंग कर दी थी, बट ऊपर से ना मैं यहाँ से इस पार्ट की जो पतली सी थिन लेयर थी ना वो उतारना भूल गई थी। अगर मैं उसको रिमूव नहीं करती तो ये क्रीम को अच्छे से स्टिक नहीं होने देगी, इसलिए जो थिन लेयर है इसको उतारना हमेशा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी मैंने पतला पतला पार्ट रिमूव कर दिया था। अब बड़े ही केयरफुली ना वापस यहाँ पर इन दोनों को रख दूंगी। अब जो पार्ट मेरा टूट गया है उसको मैं क्रीम लगाकर आपस में इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। अब इसके बाद में पाइपिंग बैग से ही आपने इस पार्ट को भी ना क्रीम से कवर करना है। बीच में मुझे एक कॉल आ गई थी जिसके कारण ना मेरी वीडियो जो है वो बीच में स्टॉप हो गई और मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। मैं काम में इतनी मगन हो गई थी कि जब मैंने ये क्रीम अच्छे से इस रिंग पार्ट के ऊपर लगा दी थी और मैं ध्यान ही नहीं दे पाई कि मेरा कैमरा ऑफ है और मेरा जो सारा पार्ट है ना वो अच्छे से फिनिश हो चुका था। बट आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा से इस पार्ट पे ना थोड़ा सा आपको बताने के लिए थोड़ा सा दोबारा स्क्रैपर के साथ में आपको काम करके दिखाया है। ये देखिए इस शेप का आप स्क्रैपर लीजिए, ये छोटे साइज का स्क्रैपर है। यहाँ पर चाहे तो आप छोटा पैलेट टाइप पे यूज कर सकते हैं। जब आप क्रीम को ऊपर लगा लेंगे स्पॉन्ज के, सबसे पहले आप अंदर से थोड़ा सा इवन करिए क्रीम को, उसके बाद में टॉप पार्ट पर इस स्क्रैपर को यूज करना शुरू कीजिए। अब मेरा ये जो क्रीम है ना ये टोटली कंप्लीट सेट हो चुकी थी, बट जब दोबारा से मैंने यहाँ पर स्क्रैपर घुमाना शुरू किया ना तो क्रीम जो है थोड़ी सी ड्राई होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब एक बार क्रीम सेट हो जाती है केक पर हम बार बार उसको छेड़ते हैं तो वो थोड़ी सी फटी फटी सी होने लग जाती है। इसलिए यहाँ पर ना मुझे साथ के साथ पानी का स्प्रे करते हुए काम करना पड़ा। अब यहाँ पर ऊपर वाली क्रीम को सेट करने के लिए आपने बहुत ही हल्के हैंड से प्रेशर देना है। जब आपको लगे कि ऊपर की क्रीम सेट हो गई है तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बस आप साइड से भी क्रीम को सेट करते जाइए, जैसे कि हम किसी और नॉर्मल केक को बनाते हुए अपने स्पॉन्ज की लेयर को हर तरफ से कवर करते हैं ना क्रीम के साथ में, बस ऐसा ही आपने यहाँ पर करना है। यहाँ पर बस हल्के हाथ से आप चाहें तो ये देखिए बड़े वाला स्क्रैपर भी लेकर और ऊपर से अच्छे से इवनली स्मूथ फिनिशिंग दे सकते हैं।
बट जब आप ऐसा करेंगे तो बस एक ही बात का ध्यान रखिए कि बहुत ही हल्का प्रेशर देते हुए आपने यहाँ पर काम करना है। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो मटकी की शेप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब इसको कुछ देर फ्रिज में आप चाहें तो सेट करने के लिए ज़रूर रख दें, जैसे कि हम क्रम कोटिंग करने के बाद में भी रखते हैं। तो इस तरीके से आप जब आपका फाइनल आइसिंग हो जाती है, आप तब भी अपने केक को चाहें तो फ्रिज में कुछ देर के लिए ज़रूर रख दें। उससे भी ना जो आपकी क्रीम है वो अच्छे से सेट हो जाती है, फिर उसके ऊपर आपने जो भी काम करना होता है उसको करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप चाहें तो मटकी के ये ऊपर वाला पार्ट ना स्पॉन्ज के बिना सिर्फ क्रीम के साथ में भी बना सकते हैं। इससे पहले जो मैंने केक बनाए थे ना, उन पर मैंने क्रीम के साथ में ही काम किया था मटकी वाले केक में, बट आज फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से स्पॉन्ज के साथ में ऊपर की शेप दे रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये वाला जो काम है वो ज़्यादा इजी है और क्रीम के साथ में शेप देने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। अब केक की आगे की डेकोरेशन के लिए मैंने न्यूट्रल जेल को 2 पार्ट्स में लिया है। यहाँ पर मैंने हर एक कटोरी में ना 3 से 4 चम्मच न्यूट्रल जेल डाला है। एक जेल के पार्ट में मैंने ऑरेंज इमल्शन को भी डाल दिया था, बट रंग थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने ऑरेंज जेल कलर की भी कुछ ड्रॉप्स को ऐड कर दिया था। और दूसरे जेल पार्ट में मैंने सिर्फ ब्लू जेल कलर को ही ऐड किया है। यहाँ पर मैंने नेवी ब्लू कलर का यूज किया था। अब यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा हम बीच में पानी भी मिक्स कर देंगे। यहाँ पर लगभग मैंने 1.5 चम्मच के बराबर दोनों कटोरियों में पानी ऐड किया है। तो आप चाहें तो पहले थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, और साथ में ना मैंने यहाँ पर गोल्डन ग्लिटर भी बीच में ऐड कर दिया था ताकि अच्छे से शाइनिंग आ जाए। अब दोनों ही जेल को आप अलग अलग पाइपिंग बैग में फिल कर लीजिए और इस तरीके से अपनी मटकी के ऊपर इसका स्प्रे करते जाइए। दोनों कलर्स को आप टर्न बाय टर्न लगाइए, सो दैट आपके यहाँ पर जो कलर है ना वो दोनों ही कलर सेपरेट से दिखने चाहिए। अब उसके बाद में हम यहाँ पर छोटा स्क्रैपर लेते हुए मटकी के ऊपर वाले पार्ट की शेप को देंगे, जो जेल है अच्छे से उसको स्प्रेड करेंगे, और फिर उसके बाद में जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर जेल को स्प्रेड करने के लिए आप बड़े वाला स्क्रैपर लीजिए और उसके साथ में टर्न टेबल को रोटेट करते जाइए और बड़े ही हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए आप इस जेल को अच्छे से केक की सब तरफ स्प्रेड कर दीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ जेल मुझे कम लग रही थी, तो मैंने नीचे भी और थोड़ा सा ना मटकी का ऊपर वाला जो मुंह है उसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी जेल डाल दी थी। सो सब तरफ ही अच्छे से ना स्क्रैपर के साथ में आप इस जेल को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अब उसके बाद में जेल डालने के बाद में आप याद से इस केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना मत भूलिएगा। ऐसा करने से ये जेल जो है ना वो केक के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगी और फिर उसके ऊपर काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यहाँ जहाँ कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ गैप्स हैं, मैंने साथ के साथ ही जेल के साथ में उनको फिल करते हुए इस केक की जेल के साथ में जो फिनिशिंग है वो कंप्लीट कर दी थी। अब यहाँ नीचे बॉर्डर से भी जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी जेल है हम उसको भी बड़े ही ध्यान से हटा देंगे। अब कुछ देर फ्रिज में रखकर मैंने अच्छे से जेल को सेट कर लिया था। उसके बाद में थोड़ी सी मैंने क्रीम ली है, व्हिप्ड क्रीम है ये मेरी पाइपिंग बैग में। इसके साथ में ही मैं यहाँ केक के ऊपर डिजाइनिंग बना रही हूँ। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप ये डिजाइन बनाते हैं तो आपकी जो व्हिप्ड क्रीम है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसके साथ में आपको काम करना आसान होगा। अब आप चाहें तो किसी भी तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो डिज़ाइन बनाए बिना इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो डबल शेड की जेल है इसके साथ में भी ये मटकी अपने आप में बहुत अच्छी लग रही है। बट आप चाहें तो और इसको अच्छी लुक देने के लिए आप क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारा काम जो है वाइट क्रीम के साथ में ही किया है। आप चाहें तो मल्टी कलर की क्रीम बनाकर उसके साथ में भी अपनी इस मटकी को डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी इस मटकी को किस तरीके से सजाते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो कुछ स्प्रिंकल्स लगा लीजिए और कुछ आप चाहें तो फॉन्डेंट के फ्लावर्स कट करके भी लगा सकते हैं। आप जिस भी तरीके से चाहें आप इस कान्हा जी की माखन मटकी को सजा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी जो डेकोरेशन है वो सिर्फ क्रीम के साथ में ही की है, क्योंकि जो हमने जेल में थोड़ा सा ग्लिटर ऐड किया था उसकी भी इस केक में शाइनिंग थी, और उसके ऊपर ना थोड़ा सा मैट लुक देने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर क्रीम का यूज करते हुए ही यहाँ के इसके मटकी के ऊपर डिजाइन बनाया है। अब मटकी के बेस में अगर आप चाहें तो ग्रास नोजल का यूज करते हुए भी थोड़ा सा डिजाइन बना सकते हैं, बट मेरे पास जब तक ये हाथ में क्रीम सारी खत्म नहीं हो जाती मेरा हाथ नहीं रुकने वाला, और मैं इस क्रीम को जब तक खत्म नहीं कर लेती ना बस मैं इस केक को भरती ही जाऊंगी, सो दैट ये केक जो है ना और ज्यादा अच्छा लगे। अब देखिए कुछ क्रीम बची हुई थी तो मैंने यहाँ टॉप पर भी डिजाइन बना दिया है।
तो इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में अब मेरे पास बहुत ही कम क्रीम बची थी, बट इस मटकी में हमें ऊपर माखन भी दिखाना है बाहर को गिरता हुआ। अगर यहाँ पर मेरे पास ज्यादा क्रीम होती तो मैं ये अंदर फ्रूट नहीं फिल करती, बट क्रीम की कमी होने के कारण मैंने अंदर यहाँ पर फ्रूट फिल कर दिया था। अगर आप चाहें तो स्पॉन्ज आपके पास कुछ बचा हो आप उसको भी क्रश करके अंदर डाल सकते हैं, और अगर आपके पास क्रीम काफी है तो आप सारे ये जो फिलिंग है ना क्रीम के साथ में ही कीजिए। बस एक पाइपिंग बैग को मैंने आगे से बड़ा कट दे दिया था और यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट बनाते हुए हम यहाँ पर माखन की लुक दे रहे हैं, जिसके साथ में लगेगा कि मटकी से माखन बाहर को बह रहा है। तो लीजिए, कान्हा जी के लिए मेरी माखन मटकी तो बनकर हो गई है तैयार। अब आप भी इस डिजाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।